अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरी मिर्च का अचार बनाने की रेसिपी। रिसेंटली ही दिलपसंद बिरयानी की रेसिपी मैंने शेयर की थी आपके साथ, जिसमें मैंने हरी मिर्चों का अचार यूज़ किया था। फिर मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि मैं हरी मिर्च के अचार की भी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ, और फिर मैंने ये रेसिपी बनाई और रिज़ल्ट्स इसके आउटस्टैंडिंग थे। बहुत अच्छा अचार बनकर तैयार हुआ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हरी मिर्च का अचार। हरी मिर्चों का अचार बनाने के लिए मैं यहाँ पर रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 250 ग्राम मैंने हरी मिर्च ली हुई हैं। इनको आपको अच्छी तरह से धोना है और इसके पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। या तो टिश्यू पेपर से ड्राई कर लें या पंखे के नीचे रख दें। पानी मैक्सिमम ड्राई करना है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। एक तरह से ये बिल्कुल सूख जानी चाहिए। और हरी मिर्चों को बीच से इस तरह से स्लिट कर लेंगे, जिससे कि जो हम इसमें मसाला भरेंगे उसका टेस्ट अंदर तक हरी मिर्च में आए। तो यहाँ पर ये प्रोसेस मैंने पहले से कर लिया है। हरी मिर्चों को अच्छी तरह से वॉश करके इनको अच्छी तरह से सुखाकर मैंने बीच से इनको स्लिट कर लिया है, यानी कि इसमें चीरा लगा दिया है। ये अचार मैं तीखी वाली हरी मिर्चों में बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो जो मोटी हरी मिर्च आती है या फिर मोटी वाली लाल मिर्च आती है उसका भी इस्तेमाल आप करके ये अचार बना सकते हैं। हरी मिर्चों की जो डंठल होती है उसको तोड़कर ही अचार बनाइएगा, वरना अगर आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। अब हम हरी मिर्चों में निचोड़ेंगे 2 नींबू का रस, या फिर 2 टेबल स्पून इसमें हम नींबू का रस निचोड़ देंगे। ये जो नींबू हैं ये काफ़ी रसीले हैं। अगर आपके नींबू कम रसीले हैं तो आप 3 नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के रस को मैंने निचोड़ दिया है, तो इसको हम डाल देंगे हरी मिर्चों में। इसी के साथ इसमें जाएगा नमक, तो 2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक और नींबू से हमें हरी मिर्चों को मैरिनेट कर लेना है, तो 2 से 3 घंटे के लिए इसको हमें छोड़ देना है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ये प्रोसेस आप रात में कर लें और सुबह अचार बना लें। अगर आप रात में कर रहे हैं तो फिर ये जो हरी मिर्च है इस बोल को फ्रिज में रखिएगा। दिन में कर रहे हैं तो आप बाहर भी रख सकते हैं 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे से ज़्यादा इसको बाहर नहीं रखेंगे। अगर ज़्यादा टाइम के लिए रख रहे हैं तो फ्रिज में रखेंगे। तो इसको कवर करके मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने रात में कर रहा है। मैं इंशाल्लाह कल आपको इसका अचार बनाने का प्रोसेस बताऊँगी। तो ये हो चुका है हमारा अगला दिन। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक प्लेट और अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं 4 टेबल स्पून सौंफ। ये मोटी वाली सौंफ है, मोटी सौंफ का ही इस्तेमाल करना है। इसी के साथ इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून राई। ये बारीक वाली राई है, आप चाहें तो मोटी राई भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम लेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा और आधा टेबल स्पून हम लेंगे कलौंजी, जिसको मंगरेल भी बोलते हैं। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमें इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, क्योंकि इन मसालों में मॉइस्चर होता है। अगर हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट नहीं करते हैं तो जो अचार है उसमें फफूंदी लगने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो फफूंदी लगने में बहुत तेज़ी से मदद करता है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है। अपने मसाले इसमें हम डाल देंगे और बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। मसालों का कलर नहीं बदलना है, सिंपली जो इसके अंदर मॉइस्चर है, जो नमी है, वो निकाल देनी है। तो यहाँ पर हमारे मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। फ़ौरन ही इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि पैन गर्म है, मसाले और भी ज़्यादा डार्क हो सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इनका हमें पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर हमारे ड्राई रोस्ट करे हुए मसाले थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, तो इसको हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे काला नमक। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जाएगी हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करी है कलर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी तीखी हैं हरी मिर्चें जो मैंने यहाँ पर यूज़ करी हैं। 1 टेबल स्पून डालेंगे अमचूर का पाउडर, यानी कि मैंगो पाउडर। आधा टीस्पून इसमें जाएगी हींग और इसको हमें दरदरा सा पीस लेना है। तो इसको हमें कोर्सली ग्राइंड करना है, फाइन ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि जो अचार का मसाला होता है वो दरदरा ही अच्छा लगता है। तो अब हमें इस मसाले को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे कड़वा तेल। तो ये कच्चा ही तेल है, इसको मैंने पकाया नहीं है। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें तेल डाल देंगे। तेल डालने से इसमें बाइंडिंग आएगी और ये आसानी से मिर्चों के अंदर भर पाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और अब ये मसाला तैयार है मिर्चों के अंदर भरने के लिए। मुझे मसाले में थोड़ी सी बाइंडिंग कम लग रही थी, तो मैंने 1 टेबल स्पून तेल इसमें और डाला है। कुल मिलाकर 3 टेबल स्पून तेल का मैंने इस्तेमाल करा है। इधर हमारी मिर्चें मैरिनेट हो चुकी हैं। ये देखिए काफ़ी पानी छोड़ दिया है इसने, लेकिन इस पानी का इस्तेमाल हमें करना है अचार में, इसको फेंकना नहीं है।
अब हम एक एक करके हरी मिर्च लेंगे और मसाला इसके अंदर भर देंगे। जितना मसाला आसानी से भर जाए उतना भर लेंगे और सारी हरी मिर्चों को मसाले के साथ भर कर रख देंगे। तो यहाँ पर हरी मिर्चों में मैंने मसाला भर दिया है और अभी हमारा मसाला थोड़ा सा बचा है। इसका इस्तेमाल हम इसी अचार में करेंगे, बाद में इसको यूज़ करेंगे। हरी मिर्च को जब हमने नमक और नींबू से मैरिनेट किया था तो ये पानी बचा था, इसका इस्तेमाल भी हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कांच का जार ले लिया है। अचार जब भी आप स्टोर करें तो कोशिश करिए कि आप कांच का जार यूज़ करें। और इसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह सुखा लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी या फिर किसी भी तरह की नमी नहीं होनी चाहिए। अब हमने जो मिर्चें भरी थी वो हमें इसमें सारी डाल देनी है। इसी के साथ जो हमारा अचार का मसाला बचा था वो भी हमें इसके अंदर भर देना है। तो ये सारा ही मसाला हमें इसमें इस्तेमाल करना है, कुछ भी बचाना नहीं है। तो ये सब मसाला हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ हरी मिर्चों को मैरिनेट करने वाला जो पानी था नींबू और नमक का, ये भी हमें इसी में डाल देना है। ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, इसको बिल्कुल भी फेंकिएगा मत। अब हम डाल देंगे इसमें तेल। तो आधा कप मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तकरीबन 125 से 150 ml तक इसमें तेल डाल देंगे। अभी हम तेल का लेवल आधा ही रखेंगे। जब अचार थोड़ा सा नीचे की तरफ दब जाएगा तब अगर ज़रूरत हो तो इसमें और तेल डाल लीजिएगा, क्योंकि अभी जब हम इसको धूप में रखेंगे तो ये श्रिंक हो जाएगा और इसका लेवल नीचे आ जाएगा। तो बस अब थोड़ा बहुत तेल अगर बाद में ज़रूरत पड़े तब डाल लीजिएगा, अभी इतना तेल सफिशिएंट है। तो ये बहुत ही लाजवाब सा हमारा हरी मिर्चों का अचार बनकर तैयार है। आप जो बाज़ार से अचार लेते हैं ना, उसमें तो बहुत से प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, जिससे कि अचार का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हमसे खाया नहीं जाता है। एक बार ये घर का बना हुआ अचार आप बनाइए, आपको बेहद पसंद आएगा और आप इस अचार को बार बार बनाना चाहेंगे। अब आप कोशिश करिए कि आप इसको धूप में रखें, अच्छी तरह से कवर करके। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो बैल्कनी में रख दें, खिड़की के पास रख दें, जहाँ पर भी धूप की तपिश आती है वहाँ पर आप इसको रख दीजिएगा। आप देखेंगे 4 से 5 दिन में ही आपका अचार गलना शुरू हो जाएगा और खाने के लायक हो जाएगा। तो अभी मैं इसको अच्छी तरह से कवर करूँगी। मैं इसके ऊपर एक टिश्यू पेपर रख रही हूँ, आप चाहें तो कोई मसलिन क्लॉथ वगैरह रख दें जिससे कि इसके अंदर नमी ना आए, और इसको ढक देंगे इस तरह से। अक्सर जब हम बग़ैर मसलिन क्लॉथ या टिश्यू पेपर के बग़ैर इसको रखते हैं तो जो भाप सी बनती है ना, जो इसके ढक्कन के ऊपर भाप बनकर आती है, वो वापस इसमें टपक जाती है, जिससे कि इसमें अक्सर फफूंदी लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो अभी हम रख देते हैं इसको धूप में। आप इस अचार को बहुत आराम से 5 से 6 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं बनाकर। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें और पूरे साल भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हरी मिर्चों के अचार की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक्स मुझको ज़रूर दीजिएगा, आपका हरी मिर्चों का अचार कैसा बना। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।